नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड बीपीएससी विद के। आज है 19 जुलाई 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों 18 जुलाई को संडे था और संडे को हमारा करंट अफेयर की वीडियो होती नहीं, तो इसलिए आज उसके 19 के साथ साथ हम कुछ 18 जो जुलाई है उसके भी करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि संडे को उतने अधिक करंट अफेयर होते नहीं और जो कुछ थोड़े बहुत होते हैं तो उनको हम नेक्स्ट डे यानी कि आज मंडे की इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यह 2017 में शुरू की गई थी। 1 जनवरी 2017 को इसे शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत दोस्तों जो महिलाएं होती हैं उनको कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिससे कि वह अच्छे तरीके से अपने जो उनके शिशु है उसका लालन पालन कर सकें, और इसी उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। और जो महिलाएं हैं उनका जो प्रसव अगर संस्थागत तरीके से कराया जाता है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसके बाद उन्हें 6,000 रुपये की एकमुश्त राशि प्रोवाइड की जाती है, जिसका प्रयोग वह अपने पोषण के लिए कर सकते हैं। तो यह इस योजना का पूरा उद्देश्य था और इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को लगातार दोस्तों स्थान मिला है, टॉप स्थान मिला है। और तो यह कौन सी बार स्थान मिला है लगातार, और भी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे संबंधित हम देखेंगे। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश का एक जिला है जहाँ पर समिट का आयोजन किया गया है, उद्योग समिट था, तो यह इन्वेस्टमेंट समिट था। तो इसके अंतर्गत किस जिले में यह आयोजित किया गया, क्योंकि इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। इफ़ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट बेल आइकन न्यू अपडेट। और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इवनिंग में आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है प्रथम, दूसरा, तीसरा या फिर चतुर्थ। तो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया है, प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना है इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का स्थान नंबर कौन सा रहा है, प्रथम स्थान रहा है मध्य प्रदेश का। दोस्तों और किन किन चीज़ों में प्रथम स्थान रहा है, तो चलिए फटाफट आपको रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि हमेशा मेरा उद्देश्य रहता है करंट अफेयर के साथ साथ जो भी पुराने करंट अफेयर्स हैं उन सबको मैं यहाँ पर आपको रिवाइज कराता जाता हूँ। चलिए सबसे पहले बताता हूँ आपको, जो स्मार्ट सिटी की रैंकिंग अभी आई थी उसमें मध्य प्रदेश का जो प्रथम जिला कौन सा शहर स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में आया है टॉप पर, दोस्तों इंदौर शहर आया है स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में नंबर 1। और ओवर एंड ऑल मध्य प्रदेश की क्या रैंकिंग रही है, 2 नंबर रहा है मध्य प्रदेश की ओवर एंड ऑल रैंकिंग। इसके बाद देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट, सभी को मालूम है स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश का जो इंदौर है लगातार उसे 4 बार मिला है कौन सा स्थान, नंबर 1 स्थान। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में भोपाल को मिला है कौन सा स्थान, प्रथम स्थान। और ओवर एंड ऑल मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या रही है स्वच्छता सर्वेक्षण में, तीसरे नंबर की मध्य प्रदेश की रैंकिंग रही है। और फर्स्ट पर कौन सा राज्य रहा है दोस्तों, गुजरात रहा है फर्स्ट पर। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा दोस्तों इनोवेशन इंडेक्स, याद रखना है आपको, इनोवेशन इंडेक्स जो था, नवाचार इंडेक्स भी इसे हिंदी में बोला जाता है दोस्तों, इसकी रैंकिंग निकाली जाती है नीति आयोग द्वारा। और इस जो रैंकिंग थी इसमें दोस्तों इनोवेशन इंडेक्स में आप देखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश का स्थान क्या रहा है दोस्तों, 13वां स्थान रहा है। और इसके बाद आप देखेंगे जो टॉप पर कौन सा रहा है, टॉप पर रहा है कर्नाटक, इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जारी किया गया था नीति आयोग द्वारा, उसमें मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा था दोस्तों, और प्रथम स्थान पर कौन सा वो था, तो प्रथम स्थान पर था दोस्तों आपका गुजरात, और मध्य प्रदेश यहाँ पर भी किस स्थान पर था, तीसरे स्थान पर था। तो इसको आप याद कर सकते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण में भी गुजरात नंबर 1 पर था, और वाटर मैनेजमेंट में भी गुजरात नंबर 1 पर है, और मध्य प्रदेश वहाँ भी तीसरे नंबर पर था, और यहाँ भी हमारा प्यारा मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। अब आप देखेंगे जो प्रधान मंत्री आवास योजना है, याद रखना है आपको, आवास योजना, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश किस नंबर पर आया है, पूरे भारत में मध्य प्रदेश रहा है दूसरे नंबर पर। और मध्य प्रदेश की 2 नगर पालिका थी जिन्हें अवार्ड दिया गया था। इसके अंतर्गत कौन सा अवार्ड दिया गया था, HTP का अंतर्गत अवार्ड दिया गया था। एक थी आपकी खुरई नगर पालिका और दूसरी थी आपकी छिंदवाड़ा नगर पालिका, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह 2 नगर पालिकाएं थी जिनको अवार्ड दिया गया था इस योजना के अंतर्गत, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों लिविंग इंडेक्स जारी किया गया था, क्या नाम था इसका, नाम लिविंग इंडेक्स, याद रखना है आपको, क्या नाम था, लिविंग इंडेक्स। इसमें दोस्तों नंबर 1 पर कौन सा शहर था, लुरु था, इसमें नंबर 1 शहर पर दोस्तों बंगलुरु। और हमारा मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर जो कि हमेशा हर रैंकिंग में आगे रहता है, इंदौर। इंदौर कौन से नंबर पर था दोस्तों, नंबर 9 पर था हमारा इंदौर। क्या नाम दोस्तों, इंदौर किस नंबर पर था, नंबर 9 पर था इंदौर लिविंग इंडेक्स में, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में मध्य प्रदेश की क्या रैंकिंग रही, मध्य प्रदेश रहा दोस्तों 4th नंबर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में। और नंबर 1 पर कौन रहा था दोस्तों, आंध्र प्रदेश रहा था नंबर 1 पर ईज ऑफ डूइंग
बिजनेस रैंकिंग में। तो ये थी कुछ रैंकिंग्स जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश कितनी बार प्रथम स्थान पर रह चुका है? ऑप्शन नंबर 1 3 बार, 2 बार, 4 बार या फिर प्रथम बार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश 3 बार प्राप्त कर चुका है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में नंबर 1 स्थान। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, कृषि कर्मण अवार्ड भी मध्य प्रदेश को दोस्तों कितनी बार मिल चुका है? लगातार 5 बार मध्य प्रदेश ने जीता है कृषि कर्मण अवार्ड। तो यह भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी है। देखते हैं यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश प्रथम, लगातार तीसरी बार मिली उपाधि। गर्भावस्था के दौरान आर्थिक मदद में देश पूरा अग्रणी रहा। मध्य प्रदेश केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में लगातार तीसरी बार नंबर 1 स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश के अलावा हिमाचल प्रदेश को दूसरा और आंध्र प्रदेश को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। दरअसल इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक मदद दी जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदेश में प्रति माह कितने लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है? यह बात कही है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। आपको ऑप्शन नंबर 1 है 1 लाख युवाओं को, 2 लाख युवाओं को, 3 लाख युवाओं को या फिर 4 लाख युवाओं को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रदेश में 1 लाख युवाओं को प्रति माह जो आपका रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। इनमें सभी सेक्टरों को शामिल किया जाएगा, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वह मनरेगा के अंतर्गत ही रोजगार दिया गया हो, तो सभी प्रकार के इसके अंतर्गत शामिल होंगे। देखते हैं पूरी न्यूज को। 1 लाख युवाओं को प्रति माह रोजगार के लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में प्रति माह 1 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होने पर 54,000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि मेरा रोजगार से आशा केवल इंजीनियर या डॉक्टर जैसे उच्च पदों से नहीं, बल्कि एक फल का ठेला लगाने वाले यदि रोजगार के लिए हम ऋण उपलब्ध करवाते हैं तो वह भी हमारा अपना काम करता है और वह भी रोजगार उपलब्ध कराता। तो मैंने कहा था इसके अंतर्गत सभी प्रकार के रोजगार शामिल होंगे। और जो ठेले वाली बात यहाँ पर आई है दोस्तों, इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में एक योजना शुरू की गई थी, पूरे देश में एक योजना शुरू की गई थी और मध्य प्रदेश उसमें टॉप रहा था। इसका नाम क्या था दोस्तों? स्ट्रीट वेंडर योजना। याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट योजना है। इसके क्रियान्वयन में भी हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा था। और इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश में एक योजना शुरू की गई थी, ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना। तो यह भी आपको याद रखना है। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना कब शुरू की गई थी? 8 जुलाई, याद रखिए 8 जुलाई 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? आपको ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री द्वारा, क्रिप्स द्वारा, रोजगार मंत्रालय द्वारा या फिर सहकारी मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों यह प्रस्ताव रखा गया है क्रिप्स द्वारा और यह संस्था है रोजगार से संबंधित उपलब्ध कराने वाली यह संस्था है। तो इसके द्वारा पंचवर्षीय योजना बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देखते हैं पूरी न्यूज को। ट्राइबल क्षेत्र में युवाओं को ट्रेनिंग। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ट्राइबल क्षेत्र में युवाओं को ट्रेनिंग उनकी जरूरत और क्षमता के अनुसार दी जाए। क्रिप्स द्वारा प्रदेश में युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव रखा गया था। 1 वर्ष में 25,000 युवाओं को ट्रेंड किया जाएगा और आगामी 5 वर्षों में 1,25,000 युवाओं को रोजगार के अनुसार ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चर्चा हुई है ट्राइबल एरिया की, तो आपको बता देता हूं मध्य प्रदेश में दोस्तों कितनी जनसंख्या है जो कि ट्राइबल है? तो 21% जनसंख्या ट्राइबल है और सबसे अधिक जो ट्राइबल जनसंख्या है दोस्तों वह किस जिले में निवास करती है दोस्तों? अलीराजपुर में। यह प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक है। और नॉर्मली आप देखेंगे सबसे ज्यादा ट्राइबल जनसंख्या कहां पर निवास करती है? धार में निवास करती है। तो आपको याद रखना है दोनों यह जगहें काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और सबसे कम ट्राइबल जनसंख्या कहां पर निवास करती है दोस्तों? भिंड में। यहां पर बहुत ही कम मात्रा में पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम ट्राइबल जनसंख्या कहां पर है, आदिवासी जनसंख्या कहां पर है? वह है आपके भिंड में दोस्तों। और यहां पर आपको एसटी की चर्चा हो गई है। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों एससी से संबंधित मध्य प्रदेश में जो एससी का सबसे अधिक प्रतिशत है वह कहां पर है? उज्जैन में है। 26% यहां पर है उज्जैन में। और एससी का जो जनसंख्या सबसे अधिक कहां पर है दोस्तों? तो वह है आपके इंदौर में। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जिले में हुए इन्वेस्टमेंट समिट को लीड किया मुख्यमंत्री द्वारा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है बुरहानपुर, इंदौर, अशोकनगर या फिर नीमच। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बुरहानपुर। और बुरहानपुर को दोस्तों दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था मध्यकाल में। और यह भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा किला है जिसे अकबर ने सोने की चाबियों से खोला था? तो बुरहानपुर वह किला था जिसे अकबर ने सोने की चाबियों से खोला था। और यहाँ पर दोस्तों जो मुमताज महल है उसकी कब्र भी यहीं पर थी। उसके बाद में आगरा ले जाई गई थी वह कब्र। तो यह भी आपको याद रखना है। अब्दुल रहीम खान द्वारा
खूनी भंडारे का निर्माण भी यहीं पर किया गया था, तो यह भी आपको याद रखना है। लाट मस्जिद भी कहाँ पर है दोस्तों, यहीं पर है, तो इसको सबको आपको याद रखना है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। बुरहानपुर जिले के औद्योगिक विकास का रोड मैप बनेगा, मुख्यमंत्री श्री चौहान। बुरहानपुर में इन्वेस्टमेंट समिट में उद्योगपतियों को किया गया संबोधित। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बुरहानपुर जिले में उद्योगों के विकास और आत्मनिर्भर बुरहानपुर के रोड मैप को तैयार किया जाएगा, और मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जिले के उद्योगपतियों से भोपाल आने के लिए आमंत्रित भी किया गया है। देखते हैं क्या है आपका आज का क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान में 10 अफ्रीकी चीते लाए जाएंगे, तो आपका आज का क्वेश्चन यह है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालपुर कुनू में आए 10 अफ्रीकी चीतों का रखरखाव का खर्चे का वहन किसके द्वारा किया जाएगा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको दूसरे क्वेश्चन में मिल गया है, तो आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो कम से कम आप लोग दे ही दीजिए। काफी कम लोग आंसर दे रहे हैं दोस्तों, आप अच्छा नहीं लगता, आप लोग कम से कम आंसर तो जरूर दीजिए, एक्टिव पार्टिसिपेट करिए, जिससे कि मुझे भी मजा आए पढ़ाने में और आप लोगों को भी पढ़ने में काफी अधिक मजा आए। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी PDF लेना ना भूलिए। धन्यवाद।